तो ऐसे भगवान ने स्वयं बंधन हो जाते हैं। तो भगवान बंधन किसके होते हैं? प्रेम के। यदि कोई भगवान को बंधन करना, ऐसा बंधन नहीं होते हैं। तो देव जी कहते हैं, आज यशोदा मैया का प्रेम तो देखिए ना। एवं ब्रुवाणाम विरातुरा प्रदेशिया कृतक्त मानसा तुम गोविंद दामोदर माधवेती। सवेरा हुआ। आज वृंदावन में रात्रि भर तो विरह में बीत गई, रोते बीत गई। सवेरा हुआ, यशोदा मैया लल्ला को स्नान कराती हैं, अपने हाथों से भोजन कराती है। आज भगवान की विदाई हो रही है। भगवान 3 दिन के लिए जा रहे हैं वृंदावन में। भगवान आज जाएंगे, भगवान कल मामा का मेला देखेंगे, और परसों भगवान 3 दिन की वचन दे के गए कि मैंने 3 दिन में लौट करके आऊंगा। तो देव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, और भगवान 3 दिन के मेला में चलते। नंद बाबा भी, ब्रजमंडल के सभी गोप गोपियां हमारे प्रभु आज वृंदावन से प्रस्थान कर दी है। 11 साल 54 दिन। हाँ, भगवान विदा होकर आज ननिहाल जा रहे हैं। अभी तक ननिहाल का भगवान ने दर्शन नहीं किया है। यशोदा मैया विदाई देती है, आज अंतिम स्नान कराई है, भोजन करवाई है। आज ब्रजमंडल की उन्हें नगरी की ही विदाई प्रभु की मथुरा मंडल की ओर चल रही है। नंद बाबा भी प्रसन्न हुए, और जाकर के अभी वे अक्रूर चाचा के मन में संदेह बना। अक्रूर चाचा जी कहते हैं, कन्हैया जरा बैठ जाओ, हम जाके स्नान कर लें। भगवान कहते हैं, जाओ कन्हैया, चाचा नहा लो। और जैसे डुबकी लगाई है, भगवान जल में भी दर्शन दे दिए। तो चाचा ने कहा कि परछाई दिखाई दे रही हो। और जब डुबकी डुबकी लगाए हैं, अक्रूर चाचा का भगवान नारायण का समस्त दर्शन हुआ। उनके मन का संदेह हुआ खत्म। आकर के भगवान के चरणों प्रणाम किया, कन्हैया मैं पहचान गया, अब मेरे मन के संदेह दूर हो गया, अब तुम्हारा संत कुछ भी नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान मथुरा मंडल में प्रवेश किया। अब आइए हम लोग मथुरा मंडल की तरफ चलते हैं, मामा के दरबार के लिए चलते हैं। आज भगवान 11 साल 55 दिन हो गया। जब मथुरा मंडल में शहर में पहुंचे भगवान, तो रथ से उतर गए। अक्रूर चाचा जी को विदा कर दिए। अक्रूर चाचा जी आप जाइए, कंत मामा को सूचना दे दीजिए कि मैं शहर में आ गया हूँ। मथुरा मंडल बड़े अच्छे ढंग से सजाई गई, तोरण द्वार बंधन बढ़िया सुंदर मथुरा मंडल सजाई गई। मैं तो ये कहूँगा मथुरा मंडल नहीं सजाई गई है, मेरा नेहरू नगर का इस परिसर सजाया गया, सुंदर साफ सुथरा। भगवान ने नगर भ्रमण भी किया। तो नगर भ्रमण में भगवान के मित्र मंडली पूछे हैं कि आज नगर के उन नर नारियों ने भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि किया है, और रोड पर चल रही सड़क पर
दो भैया, एक गौरवर्ण भैया और एक श्यामवर्ण भैया। दोनों की कितनी सुंदर आगे आगे जोड़ी। और आज मथुरा मंडल के सभी लोग स्वागत में हैं। जाते जाते मित्र मंडली ने पूछा, कन्हैया हम लोग कहाँ आए? भगवान ने बताया कि ननिहाल आया। अरे तो कन्हैया ये बताओ, ननिहाल में जब आदमी मामा के यहाँ जाता है तो महीने 2 महीने पहले तैयारी की जाती है, बढ़िया बढ़िया पत्र लिया जाता है, मम्मी से बोला जाता मम्मी मामा के शादी में जाना तो बढ़िया बढ़िया पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग आएंगे तो मित्र मंडली कहेगी कि यही तुम्हारे साथी हैं। देखिए भगवान की कितनी विचित्र लीला। आज भगवान को वही धोबी भाई मिला जो रामावतार ने प्रभु के ऊपर अतब्दों का। भगवान ने धोबी भाई को राम राम किया। कहा मामा राम राम, क्योंकि गांव के नाता बड़ा पवित्र नाता हो। आखिर धोबी भाई तो अपने वर्ण व्यवस्था का ही है। भगवान ने कहा कि भाई 2-4 कपड़ा मेरे मित्र मंडली को दे दो। तो धोबी भाई अकड़ करके कहता, राजा के पत्र का तुम ग्वाल वाल कांवरिया पालने वाले क्या जानो? तो भगवान ने एक मुक्का बनाया और धोबी भाई के मस्तक में जमाया। धोबी भाई का राम नाम। भगवान ने पत्र को 2-4 पीस लिए, गधा को 2 डंडा मारे, गधा भाग गया। सारे वृंदा मथुरा मंडल में तहलका मचाया। अरे बाबा नंद का छोरा आया, नंद का छोरा आया। और नंद का छोरा आते ही मथुरा मंडल में तहलका मचा दिया। धोबी भाई मारा गया। भगवान ने 2-4 बक्से लिए मित्र मंडली। भगवान दूसरे नंबर पर दर्जी टेलर मास्टर की दुकान पहुंचे। टेलर मास्टर से कहते हैं मेरे बच्चों को परिधान को ठीक कर दो। अब परिधान को क्या ठीक करना था? टेलर मास्टर ने कैंची उठाया, जो बाही लंबी थी उसको काट के बाहर किया, लंबाई को काट के बाहर किया, एक रस्सी बनाया, फेंटा लगा दिया। कहा भैया कपड़ा बंद। कहा टेलर मास्टर आपकी पिलाई क्या हुई? टेलर मास्टर ने मांग लिया, प्रभु आपकी का आशीर्वाद मिल जाए। टेलर मास्टर का आज घर देख लीजिए, आशीर्वाद भगवान ने दे के नारायण गए हैं। टेलर मास्टर के बाद नंबर आता है बढ़िया फूल की माला। फूल की माला की है। जब भगवान सुदामा नाम माली के घर पहुंचे हैं तो सुदामा नाम के माली भगवान को सुंदर आसन दिया। और आसन देने के बाद बढ़िया गुलाब के पुष्प की हार पहना दिया। भगवान नारायण को, दाऊ भैया को, मित्र मंडली को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि माली के घर का पुष्प कभी भी बासी। अब फूल भी हो गया, भैया बढ़िया चंदन भी होना चाहिए। अपने घर में चंदन आदमी भले न लगाए, पर जब तीर्थ यात्रा में जाते छोटे छोटे बच्चों को देखिए या कहीं कथा पंडाल में खूब चंदन लगवाते हैं। स्थापक तो राम नाम का छाप लगवा देते, राधे श्याम का छाप। इतने में एक कुबलिया पीड़ नाम, इतने में कुब्जा नाम की दासी निकली। सैरंदी भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया। कहा सैरंदी ये चंदन के लिए हो, क्योंकि ठाकुर जी के लिए चंदन बढ़िया सुवासित होना चाहिए। अब आजकल बढ़िया चंदन बाजार में खुद बढ़िया सुगंध मिल रहा है। थोड़ा सा निकालिए, थोड़ा सा जल गंगा जल डालिए, जल डाल दीजिए। अब तो बढ़िया भगवान का रेडीमेड चंदन लिक्विड मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और उस समय कुब्जा दासी ने, बढ़िया सैरंदी ने इत्र मिलाकर के दासी 3 जगह से टेढ़ी से कुबड़ी थी। दूसरे जी कहते राजन परीक्षित, यदि किसी व्यक्ति को शरीर से खंडित व्यक्ति को आप अशब्द का प्रयोग करेंगे उसको बुरा लगेगा। भगवान ने सैरंदी शब्द का उपयोग किया। कहा सैरंदी
यदि आप मुझे चंदन दे देंगे तो मैं आपका उपकार कर दूंगा। वह तैरंदी ने क्या करती है? भगवान ने कहा नहीं, अपने हाथे चंदन लगाओ। तो आज भगवान नारायण के हुआ बीच चौराहे में कोई उल्टी पुल्टी नहीं है भैया। खड़े खड़े भगवान का नैया ने कहा चंदन लगा दो। दाऊ ने इशारा किया, ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है, ये मामा का राज्य है। तो भगवान ने कहा कि क्यों चिंता करते हो दाऊ भैया? अरे मामा का तो मैं भांजा हूं ना, कोई अपमानी तो मौसी है, तो मौसी से चंदन लगवा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया भगवान ने मस्तक पर भर करके पूरा चंदन लगवाया। और जब चंदन लगा देती तो भगवान अपने वचनों के अनुसार खुद के दाहिने अंगूठी को अपने बाएं अंगूठी से दबा करके और ये चिबुक पकड़ के भगवान ने एक सुंदर झटका दिया। जो पीछे की कुबड़ी थी आज वह सुंदर बनाने बन जाती है। और कटोरा मटोरा फेंकी अपना बाहर। दाती कन्हैया डरता, भगवान ने कहा अभी तो मामा से मिलना भैया, अभी दर्शन तो समय लगेगा। और तैरंदी अपने घर को चली गई। ये भी कंस ने समाचार को पाया है। यानी जितने भी भगवान ने वृंदावन में अभी मथुरा मंडल में लीलाएं कर रहे हैं, एक एक जासूस जाकर के बता दे रहे कि भगवान कहाँ पहुंचे। कहे भगवान रंग मंच के सामने धनुष जहाँ यज्ञ पहुंचा। भगवान ने धनुष का दर्शन किया। वो शिव जी का धनुष था। करेण वामेन सलील मुद्रितम राजकृत्वानिमितेण पच्यताम निडाम विकृत प्रबंधम मध्यतो यक्षोदंडम मदकर। भगवान ने बाएं हाथ से शिव जी का धनुष उठाया, प्रत्यंता चढ़ाया और जैसे डोरी को चढ़ाया वह शिव जी का धनुष एक भाग दाऊ भैया लिए और एक बलराम जी एक कृष्ण जी दोनों एक एक धनुष का टुकड़ा ले लिए। आगे बढ़ते हैं। कुबलिया पीठ हाथी मिल गई, बड़ी ही बलशाली हाथी है। महावत के कहते महावत हाथी किनारे कर लो, मैं मामा के रंगमंच में जाना अंदर जाना चाहता हूं। महावत ने कहा कि तुम्हारे में ताकत है तो हाथी को पीछे कर दो। भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान ने कुबलिया पीठ हाथी का भी उद्धार किया और महावत का भी भगवान ने उद्धार किया। अब भगवान पहुंच जाते हैं रंगमंच में सामने। आज दोनों माताओं का दर्शन किया। वह विशाल रंगभूमि बनी थी, काफी लंबा चौड़ा मैदान था। एक तरफ युवतियां बैठी हैं, एक तरफ राजकुमार बैठे हैं और एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हैं, एक तरफ संत महात्मा बैठे हैं और बड़े ऊंचे मंच लगवाकर स्वर्ण शिखर पर बैठा हुआ मामा है। मामा ऊंचाई पर बैठा है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आप भगवान रंग मंच के भीतर प्रवेश कर लो। मल्लानामृतेणाम नरवरायत्रेणाम स्मरो मूर्तिमान। भगवान को जिस रूप में जो दर्शन पा रहा उस रंग मंच के भीतर प्रभु उसी रूप में सभी को दर्शन दे रहे हैं। गोपानां त्वदनोततां चितभुजां तातां तपेत्रोतितां मृत्युर्भोजपते विराट विद्युतां तत्त्वं परम योगीनां वृतणेनां परदेवतो विदितो रंगं गता ताक्रजा। कृत एक है, लाखों नर नागियां हैं और भगवान सबको उस रूप में दर्शन दे रहे हैं। बड़े बड़े पहलवान भी हैं, चारों मोटे चल तोतल जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी किन तैसी।
भगवान भी आज मामा से दर्शन किया कि मेरे दोनों भांजे गौरवर्ण श्यामवर्ण है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित चित्त में उसके मन में भावना आई कि जो मैंने पूतना को भेजा, त्रटासुर को भेजा, तृणावर को भेजा, यही उद्धार किया, दोनों लड़के यही हैं। वेद बोले कहते हाँ मामा मैं ही। चारों से बोले कहे चारों पुष्टि करो। चारों नाम का राक्षस कहता है न बालो न कितोर तब बलत वले नाम बरा ले हतो ये रता दिवतत्व भृता। चारों कहता करे तुम 11 साल के लड़के, हम जैसे पहाड़ आदमी, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। एक छोटे से लड़के मैं एक मुक्का लगाऊंगा तो तुम कहाँ जाओगे? भगवान ने कहा अपनी प्रशंसा झूठी नहीं किया जाता। मैं जानते हो मैं नंद भवन का छोरा हूँ और यशोदा मैया के मैंने हाथों से मक्खन खाया हूँ। तुम तो मांसाहारी हो, फूल करके बढ़िया बरसाती मेढक हो, तुम अपने युद्ध को करो ना। सुखदेव जी कहते राजन चारुण कौन है? कंस का प्रजापति है। एक तरह से भगवान का अब युद्ध प्रारंभ हुआ। चारों मूर्ति स्थल कौशल जितने बड़े बड़े नामी गिरामी हैं सभी जाकर के भगवान एक एक को चुन चुन करके मारना शुरू किए। जाके पगन पटी विवाई जो कहा जाने पीर पराई। और तो आंखें बंद कर लिखा रे युद्ध नहीं है। भगवान ने क्या किया कि जब कुछ आए थे भी राक्षस थे, सोचे कि राजा कोई होगा, मेरी नौकरी पक्की, पीछे के गेट से निकल गए। और जैसे कंस ने कहा कि पद्धति और देवकी को हथकड़ी डाल करके फिल्टर जेल में बंद कर दो, तो भगवान ने एक बार ही नीचे से भगवान छलांग लगाए और भगवान छलांग लगा करके मामा के मंच पर पहुंच गए। आज 11 साल 56 दिन। अभी 11 साल 56 दिन तक मामा ने दर्शन नहीं किया। अब भगवान ने क्या करते हैं, अपने हाथ से झटके मामा का मुकुट गिरा स्वर्ण बाहर। अब ध्यान दीजिए भगवान ने स्वयं आज कंस मामा के चोटी पकड़ करके उठा दिया। मामा ने कहा शिष्टाचार सीखे लिए क्या बांधे, मामा से इसी प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तो आज भगवान ने स्वयं कन्हैया ने कहा अवश्य, जब मामा ने शिष्टाचार सिखाया नहीं तो भांजा शिष्टाचार सीखा नहीं। क्यों? ये दिन तुम अपने मेरी माँ और अपने देवकी और पिता बलदेव का विवाह किए थे, आकाशवाणी हुई थी और कुछ समय तुमने मेरी माँ के केस को पकड़ करके रथ पर उठा लिए थे। जो मामा उस समय तुम्हारे बहन को दर्द नहीं हुआ था, अब आज तुम दर्द की एहसास कराते हो। और भगवान ने क्या किया कि 2-4 बार घुमाया, यद्यपि चलते फिरते कंस भगवतमय हो चुका। अब भगवान उसी मंच के नीचे थे, मामा को पटका जमीन में, मामा धड़ाम और मामा राम नाम। आज 11 साल 56 दिन में भगवान अपने कंस मामा का भी उद्धार किया। 11 साल 56 दिन के बाद प्रथम मिलन मथुरा मंडल से जाने के बाद देवकी माँ से भेंट हुआ है। पिता वसुदेव महाराज जी से भगवान का आज मिलन हुआ। अभी तक तो भगवान नंद भवन में थे। अभिवादन तीलक नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारि तेताम वर्धते आयुर्विद्या यशो फलम। आज भगवान जा करके अपने देवकी माँ के चरणों को प्रणाम किया
पिता वसुदेव के चरणों को प्रणाम किया और बंधन से मुक्त किया है। गुरुदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, देवकी मैया निहारती रह जाती हैं। कहते कि धन्य है यशोदा मैया कि जो आज भगवान को अपने बाल्यकाल से लेकर के 11 साल 56 दिन तक लालन पालन किया है। गुरुदेव जी कहते आज 11 साल 57 दिन। वास्तव में यशोदा मैया प्रेम का प्रतीक है। बाल्यकाल यशोदा मैया ने दिया, बच्चे के शरीर में जो फूर्ति यशोदा मैया ने दिया। और यही बात को याद करके आज देवकी मैया यशोदा मैया को मन में प्रणाम कर रही हैं। और आज उस समय देवकी मैया के स्तन से दुग्ध धाराएं प्रवाहित हो गई। गुरुदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय भगवान उस भरे हुए सभा में 3 दिन की वचन दिए थे कि आज जा रहा हूं, कल कार्य करूंगा, पर तो वापस। पर आज भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वृंदावन वासी अपने वृंदावन वापस चले। गुरुदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिन वृंदावन के ब्रजवासी 24 घंटे भगवान नारायण के पास रहते थे, आज भगवान एक शब्द में सबको वापस कर दिए हैं। अब बताइए उस समय कितना बड़ा क्रंदन हुआ होगा, कितना बड़ा स्थिति विपत्ति हुई होगी कि नंद बाबा ने जिन्होंने अंगुली पकड़ के सिखाया, चलना सिखाया, यशोदा मैया ने लाल प्यार दिया, आज भगवान ने कहा कि आप लोग वापस जाइए, मैं कभी चेष्टा करूंगा, आने के लिए वादा नहीं कि चेष्टा करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक रात सभी लोग वृंदावन को वापस, नंद बाबा वापस आ गए, यशोदा मैया वापस आ गई। 90% तका नितांत विपन्न हो गए, गरीब थे बेचारे, भगवान के सहारा था। भगवान आज अपने नंद यशोदा देवकी मैया वसुदेव महाराज जी के गृह में प्रवेश किया। आज भगवान का यज्ञोपवीत हुआ और भगवान के यज्ञोपवीत होने के बाद भगवान को पढ़ने के लिए सांदीपनपुर उज्जैन, जिसका नाम था पहले अवंतिकापुरी, अवंतिकापुरी में भेज दिया जाता है। और भगवान कुछ समय तक अवंतिकापुरी में रह करके समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। यहीं पर गुरुकुल में मुलाकात होती है सुदामा जी से। एक संग में सुदामा जी और भगवान दाऊ सहित सभी निवास किया गुरुकुल में। आज जब भगवान गुरुकुल से गुरु माता की दक्षिणा, गुरु जी सांदीपन तो आशीर्वाद दे के विदा की है, गुरु माता ने अपने भाव को प्रकट किया कि मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरा पुत्र डूब करके मृत्यु हो गई थी, मुझे वही चाहिए। आज भगवान ने यमपुरी गए हैं, धर्मराज ने स्वागत किया और माता जी के पुत्र को ला करके भगवान वापस किए हैं। इसके बाद भगवान पुनः लौट करके मथुरा मंडल आए। मथुरा मंडल में कोई तकलीफ नहीं थी, पर यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उद्धव जी है और उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उद्धव जी वियतपत महाराज जी के परम शिष्य हैं, ज्ञानियों में बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं। पर उद्धव जी ज्ञानी तो हैं, पर उद्धव जी के मन में भक्ति नहीं है। पहले भी आपने वर्णन किया कि ज्ञान भी होना जरूरी है, भक्ति भी होना चाहिए। तो भक्ति किसके पास है? वृंदावन में। मथुरा में ज्ञानी उद्धव में बैठे, भगवान बुलाए उद्धव जी को, आते हैं उद्धव जी, उद्धव मोहि ब्रज वितरत नाही,
अंत तोता सुंदर कदरव और कुंजन की छाही। उद्धव जी, मैं बार बार प्रयास करता हूं कि मुझे वृंदावन भूल जाए, पर मेरे जीवन के 11 साल 55 दिन का वृंदावन का दृश्य नहीं भूलता। प्रजांगनाएं, गोप, उन्हें यमुना के किनारा, गिरिराज गोवर्धन महाराज जी का किनारा बार बार मेरे मन में सता रहा है। केतन जी कहते हैं, एक रात उद्धव महाराज जी 3 दिन के लिए चले हैं। आज जाता हूं, कल गोपियों को उपदेश दूंगा और परसों मथुरा मंडल लौटाऊंगा। आज उद्धव महाराज जी भगवान की आज्ञा को तिरोधार किया और ब्रजमंडल के लिए प्रस्थान किया। सायंकालीन आनंद भवन के सामने जाकर के रथ रुका। 1 घंटे में पता चल गई सारे ब्रजमंडल में, वृंदावन में कि कन्हैया आ गए। दरवाजे पर देखा कन्हैया नहीं है, ये तो दूसरा व्यक्ति है, यह उद्धव है। आज उद्धव जी प्रेम की नगरी में पहुंचे हैं। वृंदावन प्रेम का नगरी है, बादल की नगरी है और प्रेम का सागर है वृंदावन। अब गोपियों ने उद्धव महाराज जी पहले पश्चाती खंभों का दर्शन किया, माता यशोदा जी की भवन को। माता जी के यशोदा के भवन में एक एक खंभों का उद्धव जी ने दर्शन किया। उद्धव जी की पहली पीढ़ी खत्म। जो ज्ञान की गठरी लेके आए तो उद्धव जी प्रेम की गठरी में बदलना शुरू किया। आज गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित माने जाकर के एक एक खंभों को दिखाया जहां पर भगवान का बंधन हुआ, भगवान के समस्त लीलाएं होती हैं। धोरे धरे अंग तो त्याम झुकी, कहती बड़ी तिर जूरन की चोटी। खेलत खात फिरे यगना, पग बैजंती बाजत पीर कसोटी। वाह छवि कुरत कान बिलोकत भारत काव्य कला निधि कोटि। काग के बाग काह कहिए हरि हाथ ले गयो माखन रोटी। उद्धव महाराज जी भी दर्शन किए। एक रात उद्धव महाराज जी जब गोपियों ने उद्धव जी को लेकर के और यमुना जी के किनारे पहुंचे, किशोरी जी का राधा रानी का दर्शन किए हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे किशोरी जी बैठी हैं और उनका शरीर सूख गया, नेत्रों के आंसू भी सूख गए हैं। ऐसे ज्ञानियों में से उद्धव महाराज जी आज किशोरी जी का दर्शन किया। स्वप्ने पत्यंत कांतम धन्याता सखी होतिता, अस्माकं तो गते कांते गता निद्रा के बैरिणी है। आज उद्धव महाराज जी सबसे पहले राधा रानी का दर्शन किया। जब से प्रभु गए हैं तब से उद्धव महाराज जी को कहते हैं कि आज तक मुझे नींद नहीं आई, मेरी आंखों की बैरी हो गई है। गुरुदेव जी कहते हैं उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं एक एक चीजों का। माधव का कीर्त बंदो मां निर्पतार नृत पत्निया, माला न कुंकुम वर्ण बहात मधुपति मनीना प्रसादम। यदो तदद्विडम्बम चरितो तत्त्वमेद्रिका। उद्धव महाराज जी 7 महीने रह गए।
उद्धव महाराज जी 7 महीने उद्धव मन ता रहे 10-20 एक होता गयो श्याम संग अब तो आराधव की तुम तो तका श्याम सुंदर सकल योग की अंश। आज उद्धव महाराज जी 7 महीने रह गए रम गए वृंदावन। कहे थे 3 दिन के लिए और उद्धव जी रह गए। कृष्ण तन मन कृष्ण ही हमारे धन आटो यम उद्धव मने कृष्ण तो काम। उद्धव तुम भैया बौरी पाती लेकर आए दौड़े योगे कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। एक दिन उद्धव महाराज जी को स्वप्न हुआ कि उद्धव जी आप 7 महीने हो गया कहाँ रम गए हो। उद्धव महाराज जी आज भगवान के आप लोग अपने हाथ से भगवान पाद प्रक्षालन करके बैठिए कथा होगी क्या जल्दी है आप बैठिए भगवान बढ़िया विधिवत भोग कर पाएंगे ना। बस अंतिम चरण में है मामा का उद्धार हुआ है। मामा के बाद भगवान जरासंध का उद्धार करेगा। इसके बाद फिर भगवान मथुरा भी छोड़ेंगे। अभी समय कहाँ